क्वेश्चन नंबर 138। एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड की कितने परतें पाई जाती है? ऑप्शन ए में हो गया 1, बी में हो गया 2, सी में हो गया 3 और डी में हो गया 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए में हो गया कंकालीय पेशियां, बी में हो गया श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी में हो गया लाल रुधिर कणिकाएं, डी में हो गया मोनोसाइटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाल रुधिर कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 139। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक को हटाने के बाद कोशिका का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? ए में हो गया साइटोसोल, बी में हो गया साइटोप्लाज्मा, सी में हो गया क्रोमोसोम, डी में हो गया क्रोमेटिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका का वेस्टर फ्लूइड जिसमें केंद्रक सहित सभी कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ए में हो गया साइटोप्लाज्म, बी में हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, सी में हो गया साइटोसोल, डी में हो गया क्रोमोप्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साइटोसोल। क्वेश्चन नंबर 141 का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण करता है? ए में हो गया राइबोसोम, बी में हो गया गाल्गी कांड, सी में हो गया लाइसोसोम और डी में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिकनी अंत प्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कोशिका में क्या कार्य है? ए में हो गया प्रोटीन का निर्माण, बी में हो गया वसा का निर्माण, सी में हो गया एटीपी निर्माण और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वसा का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री एनिमोटिक विभाजन के दौरान अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ए में हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बी में हो गया प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, सी में हो गया प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज और मेटाफेज, डी में हो गया टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए में हो गया विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, बी में हो गया पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिकाओं के बराबर होती है, सी में हो गया शरीर की वृद्धि इसी विभाजन द्वारा होती है, डी में हो गया शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण इसी विभाजन द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? ए में हो गया प्रोफेज, बी में हो गया मेटाफेज, सी में हो गया इंटरफेज और डी में हो गया एनाफेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंटरफेज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है? ए में हो गया इपिथीलियम, बी में हो गया संयोजी, सी में हो गया पेशीय और डी में हो गया तंत्रिकीय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संयोजी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। योनि मार्ग वेजाइनल कैनल का पीएच होता है? ए में हो गया अम्लीय, बी में हो गया क्षारीय, सी में हो गया उदासीन और डी में हो गया अम्लीय या क्षारीय कुछ भी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। यूटेराइन नलिका में कौन से प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? ए में होगा सिकोमोसक, बी में हो गया क्लिटेड, सी में हो गया क्लोमोनर, डी में हो गया सिंपल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा उपकलीय ऊतक पाया जाता है?
ए में हो गया सिकोमोकस, बी में हो गया ट्रांसडिशनल, सी में हो गया ट्रांसटिफाइड और डी में हो गया क्लोमोनर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की किस संरचना में केराटिनॉइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है? ए में हो गया आंख की कंजक्टिवा में, बी में हो गया नाखून में, सी में हो गया ट्रेकिया में, डी में हो गया मांस में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाखून में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एपिथेलियम ऊतक कोशिका की अनेक परतों का बना होता है? ए में हो गया सिंपल, बी में हो गया सल्की, सी में हो गया क्लोमर और डी में हो गया स्ट्रिफाइड यानी स्तरीय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में मोटिटिक अपरेटस दिखाई देता है? ए में हो गया प्रोफेज, बी में हो गया मेटाफेज और सी में हो गया एनाफेज, डी में हो गया टीलोफेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। अर्धपरागम झिल्ली सेमीप्रेमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पानी का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? ए में हो गया विसरण, बी में हो गया प्रासरण, सी में हो गया जलीकरण और डी में हो गया फैसिलिटेटेड यानी विसरण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रासरण। ठीक है, चलिए। तो 55 किस प्रक्रिया द्वारा लंग एल्वेओल से O2 रक्त में जाती है? ए में हो गया विसरण द्वारा, बी में हो गया प्रासरण द्वारा, सी में हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, डी में हो गया सक्रिय परिवहन द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विसरण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साधारण विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा कोशिका झिल्ली के पार नहीं जाता है? ए में हो गया बसीय अम्ल, बी में हो गया ऑक्सीजन, सी में हो गया ग्लूकोज, डी में हो गया स्टेरॉइड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग एक्सोसाइटोसिस में मदद करता है? ए में हो गया राइबोसोम, बी में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सी में हो गया लाइसोसोम, डी में हो गया गाल्जी कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी कार। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट मटेरियल्स को कोशिका को झिल्ली से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ए में हो गया पिनोसाइटोसिस, बी में हो गया फाइटोसिस और डी में हो गया एक्सोसाइटोसिस और डी में हो गया ल्यूकोसाइटोसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक बॉडी कैविटीज के लिनिंग बनाता है? ए में हो गया एपिथेलियम, बी में हो गया संयोजी, सी में हो गया पेशीय, डी में हो गया तंत्रिकीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम। चलिए ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बड़े कणों को कोशिका झिल्ली के पार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है? ए में हो गया विसरण, बी में हो गया प्रासरण, सी में हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डी में हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पदार्थों का कोशिका झिल्ली के आर पार भोजन में प्रयुक्त नहीं होती है? ए में हो गया प्रासरण एवं विसरण, बी में हो गया फेगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस, सी में हो गया एक्सोसाइटोसिस, डी में हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उपकलीय ऊतक एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए। ए में देखिए यह बॉडी कैविटीज, खोखले अंगों एवं नलियों की लाइनिंग बनाता है, ए में हो गया। बी में देखिए इसका
बी में हो गया इसमें कोशिकाएं बहुत टाइटली पैक होती है। सी में हो गया यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। डी में हो गया इसमें मैट्रिक्स की मात्रा न्यूनतम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर सी, यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। ठीक है, चलिए। यूटेराइन ट्यूब में किस ऊतक की उपस्थिति अंडाणु की गर्भाशय की ओर गति को आसान बनाती है? ए में हो गया ट्रेडिशनल इपिथेलियम, बी में हो गया स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम, और सी में हो गया क्लिएटेड इपिथेलियम, और डी में हो गया कोवोक्वाइडल इपिथेलियम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं कोलेजन एवं इलास्टिक तंतुओं का उत्पादन करती है? ए में हो गया फाइब्रोब्लास्ट, बी में हो गया एडिपोसाइट, डी में हो गया मस्ट कोशिकाएं, डी में हो गया श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में शामिल होता है? ए में हो गया रेनिन, बी में हो गया हिपेरिन, सी में हो गया हिस्टामिन, डी में हो गया थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिस्टामिन। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है? ए में हो गया एडिपोज ऊतक, बी में हो गया उपास्थि, और सी में हो गया फिब्रोकस टिश्यू, और डी में हो गया क्लिएटेड इपिथेलियम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अस्थियां होती है, क्या होती है? ए में हो गया इपिथेलियम ऊतक, बी में हो गया संयोजी ऊतक, सी में हो गया पेशीय ऊतक, और डी में हो गया ये ऊतक नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्मूथ मसल्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए में हो गया ये नैच्छिक होती है, बी में हो गया ये रेखित होती है, सी में हो गया ये रुधिर वाहिनियों के डायमीटर को नियंत्रित करती है, और डी में हो गया यह अरेखित नन यानी स्टेरेटेड होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। निम्न में से कौन सा कार्डियक मसल्स का लक्षण नहीं है? ए में हो गया ये ऐच्छिक होती है, बी में हो गया ये रेखित होती है, सी में हो गया ये केवल हृदय में पाई जाती है, और डी में हो गया ये हृदय के फैलाव एवं संकुचन में सहायक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये ऐच्छिक होती है। ठीक है, चलिए